आज के इस वीडियो में हम आज का डेली क्वेश्चन क्वेश्चन बाय सिंपल स्टोन गेम सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है प्रेडिक्ट करना क्वेश्चन से। मेरे हिसाब से तो सेम ही क्वेश्चन, बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को मेमोराइजेशन अप्रोच से सॉल्व करेंगे डीपी के। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें दो प्लेयर्स दिए हैं, लिसन बॉब प्लेज अ गेम विद पाइल्स ऑफ स्टोन। द इवन नंबर ऑफ पाइल्स आर अरेंज्ड इन अ रो, ईच पाइल आर पॉजिटिव इंटीजर नंबर ऑफ स्टोन्स। मतलब मैं आपको समझा ही देता हूँ कि हमारे पास एक पाइल्स की array है और ये इवन नंबर है, और इसमें जितने भी दिए हुए हैं ये नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। तो एलिस और बॉब को एक एक फाइल्स चूज करना है, और फाइल्स में जो भी नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 5 3 4 जो भी है। तो एक एक करके एलिस और बॉब को अपने फाइल सेलेक्ट करना है। और रूल सिर्फ ये है कि या तो आप केवल बिगनिंग का उठा सकते हो या केवल आप एंड का फाइल उठा सकते हो, और एलिस हमेशा पहले स्टार्ट करेगा। और गेम ऑप्टिमली खेला जाएगा। तो जहां आपको अगर ऑप्टिमली दिख गया, इसका मतलब है आपको डीपी लगाना है। अगर यहाँ पे ग्रीडली, मतलब वो तो नहीं लिखा रहता है, बट अगर ऑप्टिमली नहीं रहता तब आप ग्रीडी अप्रोच कराते हैं कि जो भी नंबर उसको बड़ा मिला स्टार्ट में या एंड में उसने वो पिक कर लिया। बट हम ऑप्टिमली की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें बेस्ट सोल्यूशन देखना है कि क्या पिक करेगा वो। ठीक है, तो इसके बाद हमको इतना यहाँ से समझ आ चुका है कि हमें डीपी लगाना है। अगर एलिस जीता तो ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो काफ़ी सिंपल सी ही अप्रोच है कि हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे ऑप्टिमल अप्रोचेस के आंसर फिल करेंगे, और लास्ट में जो 0, n-1 वाला डीपी का स्लॉट रहता है वो रिटर्न करते हैं चेक करके। तो सबसे पहले हम एक डीपी इनिशियलाइज कर लेते हैं। वेक्टर वेक्टर इंट बना लेते हैं, इसका नाम डीपी। अब हमें डीपी सॉल्व करने के लिए एक हेल्पर फंक्शन लगेगा जो कि एक इंट रिटर्न करेगा। इस हेल्पर फंक्शन में हमें जो इनिशियल फाइल है वो पास करनी पड़ेगी, और एक हम इंट आई पास कर देते हैं और एक इंट जे पास कर देते हैं ट्रैवर्सिंग। अच्छा, अब हमें बेस कंडीशन इनिशियलाइज करनी है कि क्योंकि इनिशियली जो हमारी डीपी रहेगी वो एम्प्टी रहेगी एकदम, इंट ऑफ इंट मीन्स हम भर देंगे उसको, ताकि कोई भी वैल्यू आए तो वो वहाँ पे फिल हो जाए। तो जो बेस कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि अगर हमारा आई जे के बराबर होता है तब हम सीधे कर देंगे रिटर्न फाइल्स का आई। कि हमारा आई और जे अगर बराबर है तो हम सीधा वो नंबर ही रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी है कि इफ डीपी का आई कॉमा जे अगर वो इंट मिन के बराबर नहीं है, मतलब उसमें अगर कोई वैल्यू पहले से फिल्ड है, तो हम वो वैल्यू ही रिटर्न कर देंगे। बाकी क्योंकि यही तो काम रहता है मेमोराइजेशन टेबल का, अगर उसमें वैल्यू फील्ड है तो हम सीधा उसको रिटर्न करते हैं। अब हमें कंडीशन बनानी है कि वो पहला स्टोन पिक करे उसके लिए। तो इन पिक एंड स्टोन वेरिएबल होंगे, और इसमें हम डालेंगे कि अगर वो पहला स्टोन पिक करेगा तो नम्स ऑफ आई माइनस में वापस हेल्पर कॉल करना पड़ेगा। हेल्पर में हमें फाइल्स पास करनी पड़ेगी, i+1 पास करना पड़ेगा और जे पास करना। मैं आपको ड्राई रन जब करूंगा तो मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा। एंड स्टोन जब हम पास करेंगे तो इसकी वैल्यू हम नम्स ऑफ जे माइनस हेल्पर वापस कॉल करेंगे, इसमें वापस फाइल्स पास करेंगे, और हम आई कॉमा जे प्लस जे -1। और हमें जो रिटर्न करना है, तो हमें ऑप्टिमली खेलना है यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू पानी है। तो रिटर्न हम टीपी का आई कॉमा जे दे देंगे, जो कि मैक्स रहेगा बिगिन स्टोन कॉमा एंड स्टोन में से जो भी वैल्यू रहेगी उसका मैक्स। तो यहाँ तक तो हेल्पर फंक्शन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसका दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है, मतलब मेन फंक्शन में हमें वैल्यू पास करनी है। तो चालू करते हैं अपन। ये पहले तो ये हटेगा। और हाँ, अब जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे हमें इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करना है। और उसके पहले सबसे पहली चीज़ करनी है कि हमें डीपी में चीज़ें असाइन करें। हमने इसे ग्लोबली क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि हम इस डीपी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और हमें डीपी इधर असाइन करनी है। तो अगर हम इधर ही डिक्लेयर करके असाइन कर देते थे तो हम कभी इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए हम इसे ग्लोबली डिक्लेयर करें। तो यहाँ पे हम डीपी डॉट असाइन करेंगे। हमें डीपी का जो साइज चाहिए वो चाहिए फाइल्स डॉट साइज का, जिसमें हम जो रो और कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो हम वेक्टर इंट फाइल्स डॉट साइज कॉमा इंट में। हमारे पास फाइल्स डॉट साइज बराबर जितनी कॉलम हो जाएंगी, सॉरी रोज हो जाएंगी, और सब इंट मिन से इनिशियलाइज है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें सीधा रिटर्न कर देना है। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें फाइल्स कॉल करेंगे, मतलब भेजेंगे। इसमें हम 0 भेजेंगे आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू हम भेजेंगे फाइल्स डॉट साइज -1। तो यहाँ पर से हेल्पर फंक्शन आएगा। अगर हेल्पर फंक्शन की वैल्यू
ग्रेटर देन जीरो है तब हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है, क्योंकि बॉब जीत जाएगा उस सिनेरियो में। तो ये हमारा कोड ऐसा होना चाहिए। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ओह ठीक है, मैंने गलती से नम्स दिया। आज दो चार एरर तो मेरे हमेशा ही आते हैं चलाने। अब बहुत बढ़िया सिंटेक्स एरर, और आँख खोल के कोड करें तो ये सब नहीं। तो ये तो एक्सेप्ट हो चुके हैं और सबमिशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो यार अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं, क्योंकि ये तो कोड हो गया। ठीक है, कोड में हम एक मेमोराइजेशन टेबल बना रहे हैं, जो कि हम चेक करके लास्ट में बस हम ये 0, n-1 जो भी साइज है वो उसमें अगर वैल्यू जीरो के ऊपर है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। बट एक्चुअली में चीज़ें कैसे फेल हो रही हैं हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। डीपी का आई कॉमा, हमारा जो मेन आइडिया है वो है डीपी का आई कॉमा जे मैक्सिमम स्कोर डिफरेंस करंट प्लेयर और अपोनेंट का हमेशा मेजर करके रखेगा। ठीक है। और इसलिए हम मैक्स वाला फंक्शन यूज कर रहे थे। तो इनिशियल सेटअप जो हमारा है कि जैसे 5 3 4 5 की है, तो हम 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसको इंटरमिन से इनिशियलाइज करेंगे। हमारा जो ट्रांजिशन है वो यही था अपना। ये कुछ नहीं है, ये बस बिगनिंग स्टोन वाला फंक्शन है, मतलब वैल्यू इनिशियलाइजेशन है, और ये एंड स्टोन वाला है। और बेस केस यही था कि फाइव इक्वल्स टू जे है, तो डीपी का आई कॉमा जे इक्वल्स टू का आई। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको फिल करेंगे। सिर्फ अपर ट्रायंगल फिल होता है मेमोराइजेशन के टेबल। और इसका एक ये ड्राई रन था, ये नॉर्मल सेटअप है, तो हम ड्राई रन ही देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा आसान से समझो। तो लेंथ अगर 1 है, आई कॉमा जे है, तो हम ये वैल्यू फिल हो जाएंगी हमारी सारी। फिर लेंथ 2 है अगर, तो वी कंप्यूट फॉर आई कॉमा आई+1। इसमें डीपी का आई+1 इज इक्वल्स टू, लाइक जो हम वैल्यू वहाँ पे दे रहे हैं फाइनल फंक्शन में, जो हम यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं या मैक्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये यही चीज़ है। और ऐसे ऐसे टेबल भरते जाएगा। और जो लास्ट की वैल्यू रहेगी, यानी ये वाली लास्ट में वैल्यू 0,3 वाली, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तब हमारा आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न रहेगा। तो एक बार आप खुद से ड्राई रन करके देखिए। एक टेबल बनाइए डीपी का, मेमोराइजेशन टेबल बनाइए, उसमें आप ये हेल्पर फंक्शन रन करते जाइए और आपको अपने आप समझ में आएगा। तो काफ़ी इजी सा सवाल है और काफ़ी सिमिलर है कल वाले सवाल के। तो यार मिलते हैं अगले किसी दिन, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।